1665 में आइजक न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। उस समय महामारी के कारण कैम्ब्रिज बंद हो गया था। वहां किसी को कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए न्यूटन बस ये कर सकते थे कि अकेले अपने छात्रावास में रहे। इस बीच वह खगोल भौतिकी की एक समस्या से घिर गए। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने उस अकेलेपन के 2 साल में कैलकुलस, न्यूटन के 3 नियम, सार्वभौमिक कानून के गुरुत्वाकर्षण, अपने काम की प्रकाशिकी की जांच करने के लिए टेलीस्कोप को प्रतिबिंबित करना और जाने क्या क्या नहीं किया। उस महामारी का धन्यवाद जिसकी बदौलत विज्ञान में कुछ सबसे बड़ी प्रगति बेहद अप्रत्याशित समय में हुई। लगभग 2 शताब्दियों बाद भौतिकविदों के पास न्यूटन के काम का परीक्षण करने के लिए प्रायोगिक तकनीक थी। उन्होंने भौतिकी के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन यह पाया गया कि उनके काम में एक बड़ी खराबी थी। पारे की कक्षा की गणना करते समय उन्होंने बड़े पैमाने पर कक्षा की भविष्यवाणी की थी, जिसका मतलब था कि दुनिया का सबसे तेज दिमाग कहीं ना कहीं गलत था। तो अब बचाव के लिए हमें किसी की जरूरत थी जो बिल्कुल उसके जैसा ही हो। यहूदी होने के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके रास्ते में रोक दिया गया था और एक स्थानीय विश्वविद्यालय से बाहर भी कर दिया गया था और उन्हें एक पेटेंट कार्यालय में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन जो इस अस्वीकृति को जानते थे और इतने महान मन का अकेलापन उनकी खामियों को दूर करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त करेगा, उन्होंने अपने स्कूल में सीखी गई हर चीज को त्याग दिया और सोचने और बनाने के लिए अकेलेपन का सबसे अच्छा उपयोग किया, और बाकी इतिहास है। इसलिए जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि वे जीनियस पैदा हुए थे, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस बात से सहमत हो सकते हैं कि अकेलेपन ने किसी को भी नहीं बख्शा। याद रखें कि दुनिया के अधिकांश महान विकास केवल तभी हुए हैं जब किसी को शिक्षकों, दोस्तों और सहकर्मियों को पूरी तरह से खुश करने की कोशिश छोड़नी पड़ी थी। अकेलापन रचनात्मकता की प्रेरक शक्ति है।